नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम यह कहानी बंधन 7 वचनों का यहाँ दूसरे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपलोड करना हमारी मजबूरी है। हमारा वो चैनल रिव्यूज कंटेंट आ गया है, इसलिए उस चैनल पर हम कहानी नहीं डाल सकते। आज की कहानी सुनिए। पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ था। नंदा पूरे घर में खुशी से चहक रही थी। न मौसी भाभी का चेहरा कोई भी बिना नेक के नहीं देखेगा। मेरी भाभी चांद का टुकड़ा है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने दूंगी। नंदा हाथ मटकाते हुए बोली, हाँ भाई नंदा, सुना तो हमने भी है कि केशव चांद का टुकड़ा ब्याह कर लाया है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी तो जान पाएंगे कि बहू कैसी है। शाम को मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। एक एक करके सभी ने माधुरी को देखा और बहुत तारीफ की। केशव भी अपनी माधुरी की तारीफ सुन सुनकर फूला नहीं समा रहा था। माधुरी भी सबसे हंस हंस के बड़े अपनत्व से मिली। सभी लोग माधुरी की मिलनसारिता से बहुत प्रसन्न थे। रात हुई, माधुरी अपने कमरे में आ गई। भाभी, ये कमरा आपका है। आप बहुत थक गई होंगी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। माधुरी मुस्कुरा दी। नंदा चली गई। माधुरी ने राहत की लंबी सांस ली। 2 दिन से घूंघट किए किए उसकी हालत खराब हो गई थी। माधुरी ने पूरे कमरे पर नजर डाली। आसमानी रंग की दीवारों के बीच केशव की बड़ी सी तस्वीर लगी थी और सामने की मेज पर फ्रेम में केशव और माधुरी की तस्वीर थी। तस्वीर बेहद खूबसूरत थी। माधुरी को याद आया, ये तस्वीर तो उसकी गोदभराई की है थी। इन 2 महीनों में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। माधुरी को राधिका याद आ गई। हो कुछ भी, लेकिन पूरी शादी में दीदी उदास थी। कुछ तो उनके मन में चल रहा था। कितनी भी छुपा लें, लेकिन सब महसूस हो रहा था। और फिर दीदी ने शादी में वो सलवार कमीज भी नहीं पहनी, कितने शौक से खरीद कर लाई थी। केशव से बोलकर जल्दी ही उनके लिए अच्छा सा घर और वर ढूंढकर उनके भी हाथ पीले कर दिए जाएंगे। अभी माधुरी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे खटपट सुनाई दी। पलट कर देखा तो सामने केशव खड़ा था। यूं केशव से अकेले में वो पहली बार मिल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। माधुरी, खड़ी क्यों हो? आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। अरे घर छोड़ो, ये कमरा भी तुम्हारा अपना है। माधुरी ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। केशव ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और माधुरी की गोद में सिर रख दिया। माधुरी, आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन ये रात नहीं बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है। आज हम एक दूसरे से अपने सपने साझा करेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए सदैव एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। जी, मैं हमेशा हर हाल में आपके साथ रहूंगी। माधुरी, हमने शादी में अग्नि के फेरे लेकर सच वचन दिए हैं बेग एक दूसरे को, और उन्हीं साथ फेरों में हमारे सुखी जीवन का सार छिपा है। मेरा घर परिवार सब कुछ मैंने तुम्हें समर्पित किया है और इस घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन माधुरी, तुम्हें भी मेरे घर के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने में मेरा पूरा साथ देना होगा। माधुरी केशव की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल में जगह बना गया। राधिका से शादी करने के लिए मना करने और तुमसे शादी के निर्णय तक मैंने बहुत सोचा और नतीजा वही निकला कि माधुरी, शादी जैसे रिश्तों में 2 दिलों का मिलना बहुत ज़रूरी है और थोड़ी देर की मुलाकात में ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। ऐसे में राधिका के साथ शादी करके मैं राधिका और अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता था। अगर मैं भी
शादी के लिए मना कर देती तो? माधुरी ने हंसकर धीरे से कहा, ऐसे कैसे मना कर देती? हमारा दिल का रिश्ता था, तुम मेरे भाग्य में थी, इसलिए देखने गया था राधिका को और पसंद आ गई तुम। केशव, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि 7 फेरों के सातों वचन मैं जीवन भर निभाऊंगी। मैंने आपके साथ लिए हर फेरे में आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार, उनकी जिम्मेदारियों और उनके सुख दुख को अपने आंचल में समेट लिया। हर हाल में मैं अपने परिवार, घर का साथ दूंगी। मैं हमारी शादी 8वां वचन आपको देती हूँ कि मैं 7 फेरों के सातों वचनों को पूरे मन, वचन और क्रम के साथ निभाऊंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माधुरी, और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे हर दुख सुख में तुम मुझे अपने पास पाओगी। मेरे जीवन का हर कदम तुम्हारे कदम के साथ उठेगा और साथ में आगे बढ़ेगा। जीवन का सफ़र हम प्यार के और विश्वास के साथ तय करेंगे। हमारे बच्चे होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, बस इसी तरह जिंदगी। बस बस केशव, इतने सपने ठीक नहीं। नहीं माधुरी, आज की रात सपने देखने की है और उन सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी है। देखो ना, सुबह होने को है। अब थोड़ी देर आप भी आराम कर लीजिए। तुम भी आराम करो। कल सुबह से तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे और मुझे भी फुर्सत नहीं होगी। किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है तो किसी को बस स्टॉप, और फिर 3 दिन बाद मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही है। तो क्या आप 3 दिन बाद चले जाओगे? फिर कब आओगे? आ जाऊंगा, बस तुम इंतज़ार करना। अचानक आकर तुम्हें चौंका दूंगा। ठीक है बाबा, अभी थोड़ी देर सो जाओ। केशव ने माधुरी को बाहों में समेट लिया। 3 दिन कैसे निकल गए केशव और माधुरी को पता ही नहीं चला, और वो 5 दिनों में माधुरी ने अपने ससुराल जनों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ माधुरी का नाम था। माधुरी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पर दोस्तों, भाग्य अच्छा हो या बुरा, कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। केशव अपनी ड्यूटी पर लौट गया, जल्दी ही आने का वादा करके, और रामेश्वर जी रस्म के अनुसार अपनी लाडली की लेकर दिल्ली आ गए। उर्मिला जी अपनी लाडली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राधिका अपनी किताबों में उलझी हुई थी। उसे भी माधुरी का इंतजार था। वो हुआ जो हुआ, सब किस्मत का खेल मानकर राधिका ने स्वयं को किताबों में डुबो दिया था। दरवाजे की घंटी बजी। अरे राधिका, लगता है माधुरी आ गई। बेटा जाओ, पूजा की थाली ले आओ। राधिका दौड़कर पूजा की थाली ले आई। उर्मिला ने दरवाज़ा खोला। उनकी लाडली सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ससुराल में बहुत खुश थी। उर्मिला ने आगे बढ़कर माधुरी की आरती उतारी और राधिका ने माधुरी को गले से लगा लिया। कैसी हो माधुरी? राधिका ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ माधुरी, तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। राधिका माधुरी को गले लगाकर बिलख कर रो पड़ी। उर्मिला की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे तुम लोगों ने ये सब क्या शुरू कर दिया? बेटी ससुराल से पहली बार आई है, उसका हंसी खुशी से स्वागत करो। रामेश्वर जी राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। पिता थे वो, राधिका अकेलापन महसूस कर सकते थे। माधुरी बेटा, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। उर्मिला ने माधुरी से कहा। हाँ माधुरी, आज मम्मी जी ना सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद का बनाई हैं। सुबह से
रसोई में लगी हैं। राधिका हंसते हुए बोली। माधुरी सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। माधुरी बेटा, ससुराल में सब खुश है ना? किसी को कोई शिकायत तो नहीं? नहीं मम्मी, सभी लोग इस शादी से बहुत खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। और केशव, क्या दीदी आप भी? माधुरी केशव का नाम सुनकर शर्मा गई। फिर हंसकर बोली, दीदी केशव भी अब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बोले हैं कि दोबारा जल्दी आ जाएंगे। भगवान मेरी राधिका के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का भेज दो। उर्मिला ने माधुरी को खुश देखकर राधिका के लिए भी प्रार्थना की। पूरा एक महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एक दिन किशोर जी माधुरी को लेने पहुंच गए। भाई साहब, अभी माधुरी के बिना घर बहुत सूना हो जाता है। उसके जाने से घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। बिल्कुल, माधुरी का स्वभाव ही इतना अच्छा है। हमारे यहाँ तो अभी 5 दिन ही रही है और उसके आने के बाद हमें भी 3-4 दिन तक घर में अच्छा नहीं लगा। नंदा तो रोज साधना से पूछती है कि भाभी कब आएगी, पर साधना ने सोचा अभी नई नई शादी है, जितना मायके में रह ले, एक बार जो घर गृहस्थी में फंसे नहीं निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन केशव का फ़ोन आया तो उसने बताया कि 1-2 दिन में वो आने वाला है। बस इसलिए हमें यूँ अचानक माधुरी को लेने आना पड़ा। उर्मिला और रामेश्वर जी ने एक बार फिर भारी मन से अपनी बिटिया को विदा कर दिया। माधुरी भी केशव से मिलने की खुशी लिए ससुराल आ गई। मम्मी, भाभी आ गई, नंदा जोर से चिल्लाई। ठीक है, भाभी को वहीं रुकने को बोलो, घर की लक्ष्मी आई है, आरती का थाली लेकर आती हूँ। साधना जी ने माधुरी की आरती उतारी और बड़े प्यार से घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद, नंदा एक बात पूछूं? माधुरी बोली। हाँ भाभी, पूछो ना, नंदा ने जवाब दिया। नंदा, तुम्हारे भैया कब आ रहे हैं? वो नहीं बताऊंगी, भैया ने मना किया है। प्लीज नंदा, बताओ ना, देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी सहेली भी हूँ, प्लीज ना भाभी, इस बार नहीं, आप खुद ही भैया से फ़ोन करके पूछ लीजिए। मैंने कल से जाने कितनी बार तुम्हारे भैया को फ़ोन किया, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, मम्मी ने भी आज फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, काम में व्यस्त होंगे, आने की तैयारी में लगे होंगे। माधुरी चुप रह गई। नंदा उठकर वहाँ से चली गई। इतना व्यस्त हैं कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मिलने दो, एक एक बात का बदला लूँगी और इस नंदा की बच्ची को भी देख लूँगी। चल माधुरी, लग जा पति के स्वागत की तैयारी में। मुस्कुराते हुए माधुरी काम में लग गई। तभी एक जोरदार चीख से पूरा घर गूंज गया। नंदा, नंदा! अरे ये तो मम्मी जी की आवाज़ है। माधुरी बैठक की ओर भागी। बैठक में पहुंचते ही माधुरी अंदर तक थर्रा गई। मम्मी जी सोफे पर निडाल पड़ी थी, चीख मार मार कर रो रही थी। पास ही नंदा खड़ी रोई जा रही थी। पापा जी किसी अनजान से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पापा जी, क्या बात है? मम्मी जी इस तरह? नंदा, क्या हुआ? माधुरी ने साधना जी को संभालते हुए कहा। बेटा, ये केशव का दोस्त है और बता रहा है कि क्या पापा जी, साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? बेटा, अभी अभी इसके मेरठ से किसी अनजान आदमी का फ़ोन आया है कि केशव का एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरठ के ही किसी अस्पताल में भर्ती है। किशोर की आवाज़ सुनकर माधुरी की आंखों से गंगा यमुना बह चली। पर पापा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी, मुझे उनके पास ले चलिए। सुनो जी, उस अजनबी से एक बार आप फ़ोन पर बात करिए, हो सकता है केशव ही मजाक कर रहा हो। हाँ बेटा, जरा उस आदमी को फिर से फ़ोन लगाओ। जी अंकल, मैं अभी उस व्यक्ति से आपकी बात करवाता हूँ। हेलो,
जी बोलिए। उधर से आवाज आई, बेटा मेरा, बेटा कैसा है अभी? रामेश्वर ने थर्राती आवाज में पूछा। बेटा मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? बेटा, हाँ चाचा जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। चाचा जी, केशव की हालत ठीक नहीं है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम रितेश है। सिविल बाजार में मेरी कपड़े की दुकान है। चाचा जी, आप लोग जल्दी आ जाइए, आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है। मैंने उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कर दिया है। बेटा हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखना। डॉक्टर जैसा भी कहें करने देना, पैसे की चिंता मत करना। जी चाचा जी। जिसको जैसे खबर मिलती गई, लोग मिलने आने लगे। माधुरी के मायके भी खबर कर दी गई। रामेश्वर जी ने किशोर जी से कहा, किशोर जी, माधुरी से बात करवा दीजिए। हाँ रामेश्वर जी, बिल्कुल। माधुरी, जी पापा। माधुरी रो पड़ी। रामेश्वर जी का दिल फट पड़ा। आज उनकी लाडली कितनी दुखी थी और वो पास में नहीं थे। बेटा चिंता मत करो, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देखो, तुम उस घर की बहू हो। साधना जी, नंदा बिटिया सब बहुत परेशान हैं, उनका ख्याल रखो। तुम भी हिम्मत से काम लो। जी पापा जी। बेटा धीरज धरो, और कल हम तुम्हें अस्पताल में ही मिलेंगे। जी पापा। माधुरी ने फोन रख दिया और फिर दोनों परिवार मेरठ के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचते ही, चाचा जी, क्या आप ही केशव के पिता हैं? एक अनजान व्यक्ति ने किशोर जी को आवाज लगाई। हाँ बेटा, क्या तुम ही रितेश हो? जी चाचा जी, चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूँ। किशोर जी साधना और माधुरी रितेश के पीछे पीछे चल दिए। सबके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, दिल जोरों से धड़क रहा था, कदम साथ नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक कमरे में पहुंच गए, जहां केशव मशीनों से घिरा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। साधना जी जोर से रो पड़ी। माधुरी की हालत बयान करना बहुत मुश्किल था। चाचा जी, भाभी, आप लोग धीरज से काम लीजिए। रितेश भाई, ये सब कैसे हुआ? केशव के बचपन का दोस्त आकाश बोला, जो कि किशोर जी के साथ ही आया था। बताता हूँ, सब बताता हूँ। रितेश आगे कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स आ गई। उसने केशव की रक्तचाप जांच तथा अन्य जांचें की और धीरे से बोली, भगवान ही रक्षा करे। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? मिस्टर रितेश, ये लोग कौन हैं? मरीज के पास इतनी भीड़ क्यों है? मिस सिस्टर, हम केशव के माता पिता हैं। ये केशव की पत्नी हैं। नर्स ने माधुरी को गौर से देखा और बोली, कितने दिन हुए हैं शादी के? जी आज 1.25 महीना हो गया है। साधना धीरे से बोली। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ओह रितेश जी, आप मेरे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। रितेश नर्स के पीछे पीछे चल दिया। कुछ आगे जाकर नर्स रुक गई। रितेश जी, मेरी बात मानिए तो अपने मरीज को किसी और बड़े अस्पताल में दिखाइए। वैसे तो मुझे अस्पताल प्रशासन के ओर से ऐसा सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं, किंतु मरीज की हालत और उस मासूम सी लड़की को देख मैं आपको सलाह दे रही हूँ। नर्स का मासूम सी लड़की का मतलब माधुरी से था। लेकिन सिस्टर, जी रितेश दी, मैं आज सबकी भलाई की ही बात कर रही हूँ। ठीक है सिस्टर, मैं केशव के माता पिता से इस विषय में अभी बात करता हूँ। रितेश ने किशोर जी से बात की और अगले ही दिन केशव को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया। किशोर जी रितेश से पूछते हैं, बेटा तुम्हें केशव कैसे मिला? चाचा जी, एक दिन मैं रात को 12 बजे अपने एक दोस्त की शादी से अपने घर वापस आ रहा था कि मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़े केशव पर पड़ी। सोचा कोई शराबी पीकर बीच सड़क पर पड़ा है, उठाकर एक तरफ कर देता हूँ। पर पास जाकर देखा तो केशव का एक्सीडेंट हुआ था। पूरे शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन सिर पूरी तरह से
खून बहकर सूख चुका था। काफ़ी देर पहले की घटना थी, लेकिन चाचा जी मुझे महसूस हुआ कि उसमें अभी जान है। बस फिर क्या था, तुरंत उसे अपने दोस्तों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी जेब से बटुआ और फ़ोन मिला। सब मैंने बिना देखे जाने एक नंबर मिला दिया और फिर मेरी आकाश से बात हुई, और उसके आगे तो आपको पता ही है। बेटा, तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, साधना जी रोते हुए बोली। नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए, बस भगवान को धन्यवाद कीजिए। माधुरी तो जब से केसों से मिली थी, एक बार भी उसके पास से नहीं हटी थी। न किसी से कुछ बोलना और न ही खाने पीने की सुध, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। 10 दिन हो चुके थे, केसों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सिर का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। केशव कोमा में चला गया था और डॉक्टर का कहना था कि उसकी हालत में सुधार होने में अभी कितना समय लगेगा कहना मुश्किल था। माधुरी बेटा, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो साधना की को कौन संभालेगा? उर्मिला जी ने कहा। मम्मी, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। भगवान जी से बोलिए ना, केशव को तो ठीक कर दें। माधुरी रोते हुए बोली। सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान जी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, उर्मिला जी ने कहा। पास बैठी साधना जी दोनों की बातें सुन रही थी। वो भी बोल पड़ी। उर्मिला जी, आप बताइए, आपके भगवान जी ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? सोचा था शादी होगी, घर में खुशी से गूंज उठेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। बेटी की शादी होते ही घर में मातम छा गया। बहन जी, शुभ शुभ बोलिए, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उर्मिला जी ने भरे गले से कहा। और क्या बोलूं, सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई। न जाने किस मुहूर्त से में शादी हुई। चुप रहो साधना, ये अस्पताल है, और ये ख्याल तुम अपने दिमाग से भी मत लाना। अभी ये बातें चल रही थी कि माधुरी ने केशव के शरीर में हलचल महसूस की। मम्मी देखो, केशव को होश आ रहा है। मम्मी देखो, केशव ने अभी अभी अपना हाथ हिलाया। मम्मी, आकाश डॉक्टर के केबिन की ओर भागा। डॉक्टर साहब तुरंत आ गए और केशव को देखते ही मृत घोषित कर दिया। रामेश्वर और किशोर जी के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबके दुख भारी थे। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने भाई, किसी ने दामाद खोया तो किसी ने सुहाग। कौन किसको संभालता? दुनिया तो उनकी उजड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर रितेश और उसका परिवार सामने आया। रितेश अपने परिवार का इकलौता बेटा था और परिवार भी बहुत सभ्य था। रामेश्वर जी के दुख में उनके अपने परिवार की ही तरह शामिल था। सीने पर पत्थर रखकर केशव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। केशव चला गया जीवन भर का गम देकर। माधुरी रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। लेकिन दोस्तों, कई बार भगवान भी भाग्य के आगे अंधा और बहरा हो जाता है। तभी तो भगवान ने को एक नवब्याहता का दुख नजर नहीं आया। केशव को गए 15 दिन हो गए थे। माधुरी पत्थर हो चुकी थी। उर्मिला और राधिका उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते। साधना जी भी अपने रिश्तेदारों में घिरी रहती, लेकिन उर्मिला ने गौर किया कि अब साधना जी माधुरी और उर्मिला से कम बातें करती। राधिका भी जितना बोलती उसकी उतनी ही बात का जवाब देती। शुरू शुरू में उर्मिला जी को लगा शायद बेटे के गम में खामोश हो गई हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बातों में माधुरी के लिए ताने की बू आने लगी। नंदा भी हर समय माधुरी को प्रेरणा की दृष्टि से देखने लगी। वो भी माधुरी से बहुत नपी तुली बात करती। ये सब देख राधिका बहुत दुखी थी, लेकिन कहीं न कहीं वो दिल ही दिल भगवान का शुक्रिया अदा करती कि केशव की शादी उसके साथ नहीं हुई, वरना आज उसकी भी यही हालत होती जो आज माधुरी की है। एक दिन उर्मिला जी ने रामेश्वर जी से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आखिर कितने दिन यहाँ रहेंगे?
हाँ राधिका की मम्मी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन माधुरी की तो ऐसी हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। आपकी बात सही है। और एक बात और, कहते कहते उर्मिला जी रुक गई। और क्या बात है उर्मिला, साफ साफ कहो। जी आप तो किशोर भाई साहब के साथ होते हैं, इसलिए हो सकता है आपको महसूस न हुआ हो, पर मैंने देखा है साधना जी और नंदा हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं करती। शायद वो इस पूरी घटना के लिए हमारी बेटी माधुरी को दोषी ठहरा रही हैं। पर राधिका की मम्मी, इसमें हमारी बेटी का क्या दोष? जो हुआ उसमें उसका तो सब कुछ चला गया। ठीक है, मैं किशोर जी से बात करता हूँ। अगर वो हाँ कर दे तो कुछ दिनों के लिए हम अपनी बेटी को अपने साथ दिल्ली ले चलते हैं। वहाँ कुछ माहौल बदलेगा तो उसका मन भी शांत होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी उसको इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी नंदा, तुम माधुरी से कैसे बात कर रही हो? मत भूलो वो तुम्हारी भाभी है। मुझे मत बताओ राधिका दीदी। अरे जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी कैसी? नंदा, राधिका जोर से चिल्लाई। चिल्लाइए मत, ये मेरा घर है, समझिए आप। उनकी आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। किशोर जी बोले, क्या हुआ राधिका? जी चाचा जी, कुछ नहीं, राधिका ने धीरे से कहा। नंदा, क्या हुआ तुम बताओ, किशोर जी ने नंदा से पूछा। एक बार नहीं 10 बार समझा चुकी हूँ, ये मेरे पास नहीं आया करें। इन्हें देखकर मुझे मेरे भाई की ज़्यादा याद आती है। इनके नसीब में खोट था, तभी तो मेरा भाई चला गया। नंदा, बंद करो अपनी ये बकवास। कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में ये बात? किशोर जी ने नंदा को डांट दिया। नंदा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माधुरी अपने सिर को झुकाए सारी बातें सुन रही थी, पर न जाने क्यों आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दर्द था। तभी, भाई साहब, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिनों के लिए माधुरी को हमारे साथ भेज दीजिए। नहीं रामेश्वर जी, बच्चों के झगड़े में आप नाराज ना हों। सुनिए, अगर वो माधुरी को ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए। साधना जी बोली। जी नहीं साधना जी, माधुरी के जाने के बाद घर का वीराना बढ़ जाएगा। केशव के जाने का दर्द और गहरा हो जाएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा केशव जा चुका है और माधुरी यहाँ रहेगी तो वो और दुखी रहेगी। ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। जाओ माधुरी, जाने की तैयारी करो। माधुरी टस से मस न हुई। चलो माधुरी, घर चलो। राधिका बोली, कौन सा घर दीदी? मेरा तो यही घर है। मेरा दुख, मेरा सुख सब इस घर से जुड़ा है। जो भी है सब यही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़े दिन में वापस आ जाना बेटा, उर्मिला जी ने माधुरी को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी, नहीं, पापा ने भी तो अपना बेटा खोया है। नंदा ने अपना भाई खो दिया। इनका गम भी तो मेरे गम जैसा ही है। पापा जी, बेटा खोने का दर्द, भाई खोने का दुख, सब कुछ इसी छत के नीचे बर्दाश्त किया जा रहा जाएगा तो फिर मैं कैसे इनको अकेला छोड़ दूँ? पापा, इनको मेरी ज़रूरत है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। जब दिल करे खबर कर देना, रामेश्वर जी बोले। अगले दिन रामेश्वर जी उर्मिला और राधिका के साथ दिल्ली लौट आए। आते समय माधुरी उनके माता पिता के गले लगकर खूब रोई। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये पत्थर दिल भी उसके आंसू देखकर महसूस कर सकता था। सब लोग चले गए। माधुरी बड़ी देर तक केशव की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही। आ जाओ केशव, तुम क्यों इतनी दूर चले गए? मैं अकेले नहीं जी सकूंगी। आ जाओ केशव, या मुझे अपने पास बुला लो। केशव, तुमने कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे। सच केशव, तुमने जीवन भर ना भूलने वाला सरप्राइज दे दिया। केशव, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए, पर तुम चिंता मत करना। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है उन वचनों को मैं निभाऊंगी। केशव, मम्मी पापा मेरे रहते कभी अकेले नहीं हो सकते। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सारी जिंदगी उनका ख्याल रखूंगी। हाँ केशव,
मैं उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहूंगी। कोशिश करूंगी कि उन्हें तुम्हारी कमी महसूस न हो। नंदा की पढ़ाई, शादी इसकी तुम तनिक चिंता मत करना। केशव मैं तुम्हारे साथ लिए 7 फेरों के सातों वचन निभाऊंगी। तभी माधुरी को नंदा की याद आ गई। परसों वाली घटना के बाद नंदा माधुरी से बात नहीं की थी। दुखी है बेचारी, न जाने कितने हंसी खुशी के पल उसके लिए एक पल में से ही सिर्फ याद बनकर रह गए। माधुरी ने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और नंदा के कमरे में चली गई। नंदा माधुरी ने कमरे में पहुंचकर आवाज़ लगाई। नंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। माधुरी ने देखा नंदा किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। पास ही केशव और नंदा की तस्वीर रखी थी। तस्वीर किसी रक्षाबंधन की थी। माधुरी समझ गई थी कि नंदा पन्ने पलटकर पढ़ने का नाटक कर रही है। नंदा पढ़ रही हो? माधुरी ने पूछा। नंदा फिर चुप बैठी रही। नंदा नाराज हो? माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। नंदा कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर दो, पर नंदा अब तुम्हारे भैया नहीं रहे। हमें तो सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। इस तरह नाराज होगी तो मैं किसका मुंह देखकर जिंदा रहूंगी। अब तुम ही लोग मेरा सहारा हो और विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नंदा की आंखों से आंसू बह चले। माधुरी ने नंदा को सीने से लगा लिया। नंदा माधुरी के सीने से लगी रोती रही और माधुरी उसके सिर पर हाथ फेरती रही। लेकिन कुछ देर में ही नंदा ने माधुरी का हाथ झटक दिया। नहीं, तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती। तुम तो वो मनहूस साया हो जिसकी परछाई पड़ते ही भैया हमें छोड़कर चले गए। अब तो हमें भी तुमसे डर लगता है। नंदा, तुम कैसी बातें कर रही हो? माधुरी दर्द से कराह उठी। चली जाओ यहाँ से और ये मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। माधुरी रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना चेहरा दर्पण में निहारने लगी। सूना माथा, सूनी मांग, अब बचा ही क्या था उसके चेहरे में। चेहरे की सारी रंगत तो केशव के साथ ही चली गई। सही सही कहा नंदा ने, मनहूस ही तो हूँ मैं। जन्म जन्म का साथ निभाने की बात करने वाला केशव उसे मात्र 5 दिन उसके साथ रहा और उन 5 दिनों में उसके हिस्से में चंद यादें ही तो आई थी और अब उन्हीं यादों के साथ पूरी जिंदगी काटनी थी और वो वचन पूरा करना था जो उसने पहली रात केशव के दिए थे। उसने वचन दिया था केशव को कि केशव के परिवार और जिम्मेदारियों को हमेशा अपना समझेगी और अब तो केशव के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। माधुरी ने एक बार फिर आंसू पोंछे और घड़ी पर नजर डाली। समय का पता ही नहीं चला। 5 बज गए। पापा जी की चाय का समय है। माधुरी रसोई की ओर चल दी। रसोई घर में जाकर देखा तो साधना जी चाय बना चुकी थी। अरे मम्मी जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज़ दे दी होती। कोई बात नहीं, ये तो रोज़ की बात है। नहीं मम्मी जी, आगे से ये नहीं होगा। अब सारे दुख भूलकर मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है। माधुरी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा, तो इतनी जल्दी तुम सब भूल जाओगी? सही भी है। साथ भी कितने दिन का था? मात्र 5 दिन। अरे हमने तो उसे जन्म दिया, पाला पोसा था, कलेजे का टुकड़ा था। तुम भूल सकती हो, हम नहीं। मम्मी, माधुरी ने प्रायश्चित भरी नज़रों से साधना की ओर देखा। साधना ने चाय ली और किशोर जी के पास चली गई। माधुरी को लगा अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। केशव के जाने से मुझे कितना फर्क पड़ा वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे दुखी रहने से सब दुखी होंगे। पर मेरी बात को तो मम्मी ने उल्टा ही ले लिया। खैर कोई बात नहीं, अभी मम्मी की नंदा मुझे जानती ही कितना है। धीरे धीरे वो भी मुझे समझने लगेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, इस तरह माधुरी सबके ताने सुनकर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही थी। 7 फेरों के 7 वचन निभाने का 8वां वचन दिया था उसने केशव को। बाकी वचनों का
कोई मतलब नहीं था, लेकिन आठवां वचन माधुरी के जीने का एकमात्र कारण बन चुका था। केशव को गए 6 महीने हो गए। नंदा और साधना उसके साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी। बेचारी माधुरी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस केशव की तस्वीर के आगे अपने मन की बात करके दिल हल्का कर लेती। सारे दिन के अपमान सह कर वो शाम का इंतजार करती, जब कमरे में सिर्फ वो होती और केशव की चंद यादें बस। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छी थी कि किशोर जी माधुरी को अपनी दूसरी बेटी मानने लगे थे। कई बार वो साधना और नंदा के गलत व्यवहार के कारण डांट भी देते, पर दोनों माँ बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन, माधुरी बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी पापा जी, बोलिए ना। दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज क्या है, कल क्या हो जाए, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और इस कहानी के अंतर्गत दिए गए वचनों को हम देखते हुए माधुरी के जीवन में आगे कैसे कैसे मोड़, किस किस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी, हम लोग आगे की कहानी में सुनेंगे। इसलिए इस कहानी का अगला भाग सुनना ना भूलें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।